खजाने का बंटवारा। धरापुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक दिन टूनी चिड़िया, टुनटुनी चिड़िया, लाला लाली चिड़िया, कालू कबूतर बातें कर रहे थे। तभी उनके पास मीनू मौसी आ गई और बोली, अरे दोस्तों, आप सबको पता है क्या, बहुत साल पहले हमारे गांव के जंगल में किसी डाकू चीरे ने सोने का खजाना छिपा के रखा था और अब जिसे भी वो खजाना मिलेगा उसे सरकार 10 लाख का इनाम देने वाली है। क्या 10 लाख? देखो, ये तो 10 लाख सुन के ही बेहोश हो गई। अगर 10 लाख मिल जाए तो इसका क्या होगा? हाय, फिर तो मैं खुशी से मर ही जाऊंगी। अरे टुनटुनी, ये नौटंकी छोड़ और सोच, अगर सच में हमें वो खजाना मिला तो? अरे नहीं रे बाबा, नहीं। उस खजाने के चक्कर में कहीं जंगली जानवर हमें खा ना जाए। मैं तो नहीं आ सकती। हाँ, जान बची तो करोड़ों पाए, उन लाखों में क्या है। टूनी, मैं तुझसे सहमत हूँ। हाँ चलो भाई, जान की बाजी कोई नहीं खेलने वाला। सब अपने अपने घर जाते हैं और रात होते ही लाला चीरा जंगल की तरफ चोरी छिपे जाता है। वो जैसे ही जंगल में प्रवेश करता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उससे पहले टुनटुनी चिड़िया वहाँ खजाना ढूंढने के लिए मौजूद थी और लाला चीरे को देखते ही अटकते हुए बोली, लाला तुम? हाँ मैं, पर तुम सुबह बड़ी बड़ी बातें बना रही थी, जंगली जानवर खा जाएंगे, ये वो। अरे वो तो मैं मजाक कर रही थी। अब छोड़ो भी, चलो खजाना ढूंढते हैं। ठीक है, चलो चलो। लाला चीरा और टुनटुनी चिड़िया मिलके खजाना ढूंढने लगे। थोड़ी ही देर में वहाँ कालू कबूतर भी आ गया। लाला चीरा और टुनटुनी चिड़िया को देखकर हिचकिचाता हुआ बोला, तुम दोनों भी आए हो खजाना ढूंढने? हाँ भाई हाँ, पर हम दोनों नहीं, चारों बोलो, चारों। चारों? हम तो 3 हैं। अरे जरा अपने पीछे तो देखो, टूनी कैसे अपनी जान बचा के करोड़ों पा रही है। क्यों टूनी, सुबह तो बड़े जान बचाने के मशवरे दे रही थी। हाँ मैं रहने दे। चलो अब समय बर्बाद मत करो, आओ खजाना ढूंढते हैं। चारों दोस्त खजाना ढूंढने के लिए चल पड़े। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनको खजाना नहीं मिला। अब तो सुबह हो गई थी खजाना ढूंढते ढूंढते। चारों दोस्त अपने अपने घर आ गए। फिर दूसरे तीसरे दिन भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन फिर भी खजाना नहीं मिला। आखिर सब थक गए और उन्होंने खजाना ढूंढने का सपना छोड़ दिया। 8 दिन गुजर गए, लेकिन लाला चीरे का खजाना का मोह जाता ही नहीं था। एक रात उसने फिर से कोशिश करने की ठान ली और वो खजाना ढूंढने के लिए जंगल पहुंचा। आधी रात तक कोशिश करने के बाद उसकी किस्मत चमक उठी। उसको सोने के सिक्कों से भरी थैलियां मिल गई। एक एक करके उसने सारी थैलियां अपने घर लाकर छुपाई। लाली चिड़िया ये सब सोकर चुपके से देख रही थी। जब वो सुबह उठी तो उसने लाला चीरे से पूछा, अजी सुनते हो? क्या है, बोलो। कल रात भर मैं देख रही हूँ आप एक एक करके उन थैलियों में क्या ला रहे थे। क्या तुमने सब देख लिया? हे भगवान, सत्यानाश हुआ अब। ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? ऐसा क्या है जो आप मुझे नहीं बताना चाहते? कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हें वो जंगल वाला खजाना मिल गया है ना? मैंने सब देख लिया है। अब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो कृपा करके एक मेहरबानी और करो।
और इस खजाने के बारे में किसी को कुछ मत कहो। नहीं नहीं जी, मैं क्यों किसी को बताऊंगी? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या जी? अरे मनुष, तेरे पेट में कोई बात, कोई राज छुपा है क्या आज तक? अगर तुझे लगता है कि हम अमीर हो जाएं, तो ये बात तुम्हें छुपा कर रखनी होगी, समझी? हाँ जी, हमें अब 10 लाख का इनाम मिलेगा, फिर हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन मैं क्या कहती हूँ, ये 10 लाख का इनाम लेने के लिए तो पहले सबको बताना तो पड़ेगा ना कि हमें खजाना मिला है। अरे मूर्ख चिड़िया, तू तो खानदानी बुद्धू है, कभी दिमाग ही नहीं चला सकती अपना। देखो, मेरे खानदान पर मत जाओ, कह देती हूँ। हाँ चलो अब बताओ, इनाम लेने कब जाएंगे? अरे पागल चिड़िया, मेरी बात तो सुन। हाँ बताओ। हम नहीं लेंगे इनाम, हम तो थोड़ा थोड़ा करके इन सिक्कों को बेच देंगे और धीरे धीरे अमीर बनेंगे, ताकि किसी को शक ना हो। इन सिक्कों की कीमत 10 लाख नहीं बल्कि करोड़ों में है, करोड़ों में। हाँ जी, ये बात तो मेरे दिमाग में भी ना आई। अरे रहने दे पगली, बुद्धू खानदान से तू कौन सा सुपर दिमाग लाएगी, बेचारी। देखो, बोला था ना मैंने, मेरे खानदान के बारे में कुछ मत कहना। और मैं बुद्धू नहीं हूँ। हाँ, अगर फिर से मुझे बुद्धू कहा तो सारे गांव में खजाने वाली बात बताऊंगी और मेरा सुपर दिमाग तुम्हें दिखाऊंगी। हाँ। अरे अरे चल जाने दे, मैं तो मजाक कर रहा था। सुनो जी, मैं किसी से तो नहीं बताऊंगी, पर आपको मुझे इन सिक्कों से सोने का हार बनवाना पड़ेगा। हाँ हाँ भाग्यवान, तुझे तो मैं इतने गहने बनवा के दूंगा कि तू उड़ने लायक भी नहीं रहेगी। दूसरे ही दिन लाला चिड़ा बाजू के गांव में कुछ सिक्के लेके जाता है और लाली चिड़िया के लिए हार बनवा कर लाता है। लाली देख, मैं तेरे लिए क्या लाया। अरे वाह, कितना सुंदर हार है। अब तो मैं इसे पहनकर पूरे गांव में घूमूंगी। अरे पगली, ऐसा मत करना, हमें थोड़े दिन सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो सब हाथ से जाएगा। मेहरबानी करके तू ये हार कुछ दिन के लिए मत पहनना, फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं। नहीं जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। लाली तो अब बार बार आईने में हार पहनकर खुद को देखने लगी और लाला चीरे के बाहर जाने का राह देखने लगी। जैसे ही लाला चीरा बाहर गया, लाली हार पहनकर अपनी सहेली से मिलने गई। अरे टूनी, बाकी सब किधर है? अरे वो बाहर गए हैं सब, 2 दिन तो नहीं आएंगे अब। अरे लाली, कितना सुंदर हार पहना है तूने, बहुत ही खूबसूरत है। कहाँ से लाए इतने पैसे? मेरे पति ने मेहनत से रुपए इकट्ठा करके बनवाया है मेरे लिए। घर तो अच्छा खासा नहीं रहने को, तुमने फिर भी घर बनाने की जगह सोना कैसे खरीदा? अरे घर भी हो जाएगा धीरे धीरे, तू देखती जा, महल बनाएंगे महल। देख, मुझे पता है तू कुछ तो छुपा रही है मुझसे, वरना आज तक इतनी बड़ी बड़ी बातें कभी नहीं कही तूने। हाँ, अगर भरोसा नहीं है मुझ पे तो मत बता। अरे पगली, तू तो मेरी सगी सहेली है, मुझे पता है जो मैं तुझे कहूँ वो तो किसी से नहीं कहेगी। तो फिर बता ना। नहीं कहूँगी मैं किसी से। अच्छा तो सुन, मेरे पति को जंगल में खजाना मिला है, पर हम किसी को नहीं बताएंगे, इनाम नहीं लेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके सोने के सिक्के बेचकर अमीर बन जाएंगे। टूनी चिड़िया और लाली चिड़िया की ये बातें कालू कबूतर चोरी से सुन रहा था। जैसे ही खजाने की बात सुनी, कालू कबूतर नीचे उतरा और लाली से बोला, क्यों लाली, अकेले अकेले खजाने का मजा ले रही हो क्या? हमें क्या हवा में छोड़ दोगी? कालू भाई, तुम यहाँ? अरे हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, है ना टूनी? हाँ कालू, हम मजाक ही कर रहे थे। ऐसा क्यों? तो बता रही लाली, ये जो तेरे गले में चमक रहा है वो कौन सा मजाक है, सोने का या मेहनत का?
या फिर खजाने का? देखो कालू भाई, कृपया करके ये राज किसी को मत बताना, वरना मेरा पति तो मुझे मार ही डालेगा। तो फिर तो बड़ा अच्छा होगा, एक हिस्सा कम होगा। मतलब कि अब उस खजाने में कालू और मैं भी बराबर के हिस्सेदार रहेंगे। लाली चिड़िया बहुत घबरा गई और अचानक वहाँ लाला चीरा आ गया। लाली के गले में हार देखकर गुस्से से बोला, लाली, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे लाला जी, गुस्सा मत होना, हमें सब पता है, हमें सब पता चल गया है। और तो और तुझे अब हमें भी खजाने में बराबर की हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। क्या हिस्सेदारी? हरगिज नहीं, ये खजाना मुझे मिला है, ये मैं किसी को भी नहीं दूंगा, समझे तुम? ऐसा क्या? तो ठीक है, चलो टूनी चिड़िया, हम सब गांव वालों को बता देते हैं ये राज। हाँ चलो चलो। अरे अरे रुको रुको, अच्छा ठीक है, मैं देता हूँ तुमको भी हिस्सेदारी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, चलो तुम्हारे घर अभी इसी वक्त बंटवारा होगा। ठीक है चलो। इस तरह टूनी और कालू लाला लाली के घर में खजाने का बंटवारा करने गए। लेकिन बेचारा लाला एक मुसीबत में अटका नहीं तो फिर से दूसरी मुसीबत में फंस गया, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया और मीनू मौसी ये सब बंटवारा खिड़की में से देख रहे थे और उन्होंने लाली को आवाज देकर कहा, अरे ओ लाली, दरवाजा खोलो जल्दी, हमें भी अंदर आने दो। अरे टुनटुनी और मीनू मासी, तुम लोग कल आना, अभी हमारा काम चल रहा है। तो क्या हुआ, हम भी तो देखें क्या ऐसा काम चल रहा है। कुछ भी नहीं मीनू मासी, तुम बस कल आना। अरे ओ लाला, ऐसे बात को घुमाना बंद कर और सीधे सीधे हमसे हमारी हिस्सेदारी की बात कर, समझे? अरे ओ टुनटुनी, थोड़ा धीरे बोलो, पूरे गांव में ढिंडोरा पीटोगी क्या? अबे ओ मूर्ख लाली, देखा तेरे कारण मेरे घर में कैसी कैसी मुसीबतें आ रही हैं। बेचारी लाली ने अपनी गर्दन शर्म से नीचे की और दरवाजा खोला, पर टुनटुनी की वो जोरों की बातें बाजू के रास्ते से जाने वाले चील मुखिया ने सुनी। और जैसे ही टुनटुनी चिड़िया और मीनू मौसी अंदर आई, खिड़की की जगह चील मुखिया ने ले ली। अंदर का नजारा देख चील मुखिया सब समझ गए और जैसे ही लाला खिड़की बंद करने आया तो चील मुखिया ने कहा, अरे वाह रे वाह, खिड़की तू रहने दे, दरवाजा खोल पहले, मैं सब समझ गया हूँ अंदर क्या चल रहा है। अब मैं भी तुम्हारे साथ बराबर का हिस्सेदार हूँ, समझे? हाँ जी, समझ गया। आओ आप भी अंदर आओ। सभी खजाने का बंटवारा कर ही रहे थे, तब अचानक कोई जोरों से दरवाजा खटखटाने लगा। लाला ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर मिट्ठू पोपट एक सरकारी चिड़िया को लेकर आया था। लाला को बाजू में सरकाते हुए दोनों अंदर आए और मिट्ठू ने कहा, लाला, अब तुम्हारा राज नहीं रहा, पूरे गांव को पता चल गया है। अरे ओ लाली, तू जब टूनी चिड़िया को सब बता रही थी ना, तब इस कालू कबूतर के पीछे मैं भी खड़ा होकर सब सुन रहा था। पर मैं तुम सब की तरह लालची नहीं हूँ, इस खजाने पर सिर्फ सरकार का अधिकार है, इसीलिए मैं इस सरकारी चिड़िया को लाया हूँ। तुम सब सरकारी धन को चोरी छुपे खाने चले थे। लाला, तुम्हारे इस गुनाह की सजा ये है कि अब तुम्हें या तुम में से किसी को भी इनाम के 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। देखा, हर वक्त मुझे डांटते रहते हो, पहले ही सबको बताया होता तो कम से कम इनाम के 10 लाख तो मिलते। अबे तू चुप कर, अगर तूने पूरी जिंदगी में बस ये इतना एक राज अपने पेट में अंदर छुपा लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। और इस तरह लाला और लाली चिड़िया तब से जिंदगी भर इस बात पर झगड़ते रहे।